नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न स्टडी पर। मैं आप सबका दोस्त जितेंद्र गहलोत एक बार फिर से आप सबके समक्ष हाजिर हो गया। BSTC 2023 का जो फर्स्ट अलॉटमेंट राउंड था वो आज पूरा होने वाला है। आज 26 तारीख थी और जैसा कि आपको पता था कि जब भी बीएसटीसी का फर्स्ट अलॉटमेंट राउंड जारी हुआ था, यानी कि फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुई थी, उसके बाद जो शेड्यूल जारी हुआ था कि भी आपको कब से कब तक फीस जमा करवानी है, कब से कब तक कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी है। तो फीस जमा करवाने की आज आपकी अंतिम डेट है 26 दिसंबर। कॉलेज रिपोर्टिंग करवाने की एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलती है, यानी कि कल आपके कॉलेज रिपोर्टिंग करवाने की अंतिम तारीख है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा है कि सर कि क्या वास्तव में ये काउंस अब आगे क्या रहेगा, कि क्या ये काउंसलिंग डेट है ये आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। जो ये फीस जमा करवाने की डेट है वो आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, सेकेंड लिस्ट आएगी तो कब आएगी, अपवर्ड मूवमेंट होगा तो कब होगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आज अपन क्लियर करेंगे। अब इस लिस्ट के बाद उन विद्यार्थियों का इंतजार बहुत ही बढ़ता जा रहा है जिनको कॉलेज नहीं मिली है, जिनका इंतजार है सेकेंड लिस्ट का कि सर सेकेंड लिस्ट आखिरकार कब आएगी। क्योंकि जब तक ये फर्स्ट राउंड का प्रोसेस पूरा नहीं होगा तब तक सेकेंड लिस्ट आएगी नहीं। तो जैसे ही ये फर्स्ट राउंड का प्रोसेस पूरा होता है तो सेकेंड लिस्ट पे आपके आ जाएगी। सेकेंड लिस्ट में किनको कॉलेज मिलेगी, क्या कट ऑफ रहने वाली है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आखिरकार आएगी तो कब तक आएगी, और जो ये फीस जमा करवाने की आज अंतिम तारीख है, आज अंतिम डेट है, वो आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है, बिना स्किप किए वीडियो को देखना है। आपके सारे डाउट्स को लेते हुए अपन बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद भी अदरवाइज आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप बिंदास कमेंट करिए। उसी इसी वीडियो के नीचे आप अपना कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको, आपके कमेंट का जवाब तुरंत उसी टाइम आपको मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट मैसेज आ भी रहे हैं कि सर सॉरी सर लिस्ट में कॉलेज मिली नहीं, सर लिस्ट में नाम ही नहीं आया, क्या करें, सेकेंड लिस्ट कब आएगी, क्या कट ऑफ रहेगी, सर इतने नंबर बन रहे हैं, इतने नंबर नहीं बन रहे हैं। अब देखो, कॉलेज देना आपके बीएसटीसी यानी कि पंजीयन विभाग के हाथ में है। हम तो बस अपने हिसाब से बता देते हैं कि इतने नंबर आपके अगर बन रहे हैं तो आपको कॉलेज मिल सकती है, एक अनुमान लगा सकते हैं, आप हो या मैं हूं। लेकिन फाइनली कॉलेज देना तो पंजीयन विभाग के अधिकारियों के हाथ में है। इसलिए जिनको भी कॉलेज नहीं मिली है वो निश्चित रहे, निराश होने की बात नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। धैर्य बनाए रखें। अगर आपके किस्मत में 2023 की बीएसटीसी में कॉलेज लिखी होगी तब तो आपको मिल जाएगी बिल्कुल। भले सेकंड में मिलो या थर्ड में मिलो, मिल जाएगी। और नहीं भी मिल जाए तो भी कोई बात नहीं, निराश होने की बात नहीं, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। बीएसटीसी 2024 भी बहुत जल्दी वापस आएगी। आपको करना कुछ नहीं है, बस तैयारी अपनी जारी रखनी। अपनी तैयारी बीएसटीसी 2024 2024 की जमकर तैयारी करनी है, ताकि जो गलती, ठीक है ना, जो गलती जो गलती आपको यहाँ हुई है, जो गलती आपसे 2023 में हुई है वो 2024 में वापस दोबारा नहीं। तैयारी ऐसे करनी है 2024 में कि फर्स्ट लिस्ट में ही कॉलेज अलॉट हो जाए, फर्स्ट लिस्ट में ही कॉलेज अलॉट हो जाए। इतनी बढ़िया तैयारी करनी है। सर तैयारी करेंगे कहाँ, कहीं नहीं करनी है। आपका अपना लर्न स्टडी आपके साथ जुड़ गया है। अब आपके अपने लर्न स्टडी पर तैयारी के लिए आपकी क्लासेस की भी सुविधा कर दी जाएगी। जैसे ये 2023 का पूरा प्रोसेस खत्म होता है, मैं खुद विश्वास दिलाता हूँ आपको, जैसे ये 2023 का प्रोसेस खत्म होता है, अपन अपन जनवरी या फरवरी में बीएसटीसी 2024 की क्लासेस शुरू कर देंगे।
जुलाई अगस्त तक आपके बीएसटीसी वापस आएगी, तब तक अपन क्लासेस शुरू करके पूरा सिलेबस आराम से विस्तार से 2 या 3 बार पढ़कर रिवीजन भी कर देंगे। इतनी मेरी गारंटी, मैं खुद विश्वास दिलाता हूँ। सपोर्ट आपका चाहिए, सपोर्ट आपको करना है मुझे। सपोर्ट कैसे करना है सर? सपोर्ट ऐसे है कि जब भी क्लासेस लूंगा उस क्लासेस को टाइम टू टाइम आपको अटेंड करनी है, ताकि ताकि मुझे भी सपोर्ट मिलता रहे और मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ, वास्तव में मैं जो मेहनत कर रहा हूँ स्टूडेंट के लिए, वो मेहनत कहीं ना कहीं मेरे रंग ला रही है। ठीक है, चलिए। तो आज की न्यूज़पेपर में कटिंग आई है, न्यूज कटिंग आई है, उस पर अपन डिस्कस करते हैं, उस पर अपन एनालिसिस करते हैं। इस न्यूज में क्या लिखा है उस पर अपन बात करते हैं। इस न्यूज के अंदर ही आपके सेकंड लिस्ट की तारीख छुपी हुई है। इस न्यूज के अंदर ही आपके सेकंड लिस्ट की तारीख बता दी गई है, और इस न्यूज के अंदर बहुत सारे आपके जो अपडेट है वो बताई गई है। तो इस न्यूज को अपन एक एक लाइन टू लाइन पढ़ेंगे ना, तब अपन को पूरी समझ में आ जाएगी, आपको भी आ जाएगी और मुझे भी आ जाएगी। ठीक है ना? आपको समझाते समझाते मुझे और एक दो बार और समझ में आ जाए। मुझे समझ में आए या नहीं आए, बट मेरा मकसद तो है आपको समझ में आनी चाहिए। तो दैनिक भास्कर की न्यूज है, बीकानेर की तरफ से, 26/12/2023 आज की ही न्यूज है ये। आज के पेपर कटिंग, जब मैं सुबह पेपर पढ़ रहा था तो ये न्यूज सामने आई, तो मेरे को लगा क्यों ना इस न्यूज को मेरे उन विद्यार्थियों तक पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। चलिए, न्यूज क्या बोल रही है उस पर बात करते हैं। फर्स्ट आवर्तन के 26,000 अभ्यर्थियों को फीस जमा करवाने का अंतिम मौका आज। 13,555 रुपये जमा करवाने का आज अंतिम तारीख है। 26 तारीख है, ठीक है ना? अब उन स्टूडेंट को मैं बता दूं, उन विद्यार्थियों को मैं बता दूं, जो आराम से घर पर बैठे हैं कि कोई नहीं, फीस जमा करवाने की तारीख 7 या 8 दिन वापस आगे बढ़ जाएगी, पोस्टपोन हो जाएगी, फिर करवा देंगे। गाइस, जिस सपने में आप बैठे हो ना, उस सपने से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ और बाकी सब लोग भी बता रहे हैं। बीएसटीसी जो ये फर्स्ट आवर्तन के जो प्रोसेस है ना, उसका शेड्यूल वापस आगे नहीं बढ़ाएगा। आज अंतिम तारीख है, जो स्टूडेंट आज जमा करवा देगा फीस उसका तो हो जाएगा, और जो स्टूडेंट बैठे हैं कि तारीख आगे बढ़ेगी, डेट आगे पोस्टपोन हो जाएगी, मैं खुद बता रहा हूँ 99.99% तारीख आगे नहीं बढ़ेगी आपकी। क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी बीएसटीसी 2023 का सेशन ऑलरेडी लेट चल रहा है। जैसे कि आपको पता था, काउंसलिंग करवाने की जो शेड्यूल डेट थी वो भी आगे नहीं बढ़ी थी। ऐसे ही ये रिपोर्टिंग की भी डेट आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए जिनको भी कॉलेज मिली है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि आप जल्दी से अपना जो भी प्रोसेस है कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाना, 13,555 रुपये जमा करवाना, वो करवा देना। आप ये मत सोचना कि तारीख आगे बढ़ेगी, शेड्यूल आगे बढ़ेगा तब हम करवा देंगे, नहीं बढ़ेगी, कुछ कह नहीं सकते। राज्य के 376 डीएलएड कॉलेज में सीटें रिक्त रहने पर सेकेंड आवंटन 28 दिसंबर। मैंने बोला था ना आपको मैंने बोला था ना आपको मैंने आपको बोला था ना कि इस न्यूज के अंदर ही आपके सेकेंड लिस्ट की तारीख छुपी हुई है, और दिख भी गई आपको, दिख भी गई। देखिए ना, राज्य के 376 डीएलएड कॉलेज में सीटें रिक्त रहने पर सेकेंड आवंटन 28 दिसंबर, यानी कि 28 दिसंबर के बाद। तो आपको पता होगा कि आज 26 तारीख तो हो गई है। 26 तारीख आपके फर्स्ट राउंड की फीस जमा करवाने की अंतिम डेट है। 28 तारीख आपके फर्स्ट राउंड के स्टूडेंट की कॉलेज रिपोर्टिंग करवाने की अंतिम तारीख है। उसके बाद सेकेंड लिस्ट की बात करें अपन, तो उसके बाद सेकेंड लिस्ट और अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। 28 तारीख के बाद आपके अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट और सेकेंड लिस्ट दोनों आपके आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट और सेकेंड लिस्ट दोनों एक ही होती है, वो 28 तारीख के बाद आपको देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बात करते हैं। राज्य के 376 डीएलएड कॉलेज में नया सेशन जनवरी से
जनवरी के द्वितीय सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। पहले भी हमने बता दिया था। राज्य के 376 जितने भी डीएलएड कॉलेज हैं उनमें कोशिश पूरी की जा रही है पंजीयन विभाग की तरफ से कि आपका जो नया सेशन है वो जनवरी के सेकेंड वीक में शुरू हो जाए। वो जनवरी के सेकेंड वीक में शुरू हो जाए। तो जनवरी के सेकेंड वीक में शुरू करेंगे, इसका मतलब कोई भी शेड्यूल है वो आगे पोस्टपोन नहीं होगा। आज जो फीस जमा करवाने की अंतिम तारीख है तो ये आज ही रहेगी। उसके बाद आप नहीं करवा सकते फर्स्ट राउंड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए। चलिए, प्रवेश के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर निर्धारित है। जिन अभ्यर्थियों ने अब तक 13,555 रुपए फीस जमा नहीं करवाई है उनके पास एक दिन का अंतिम समय शेष है। मैंने आपको बताया जिन स्टूडेंट ने अभी तक 13,555 रुपए फीस जमा नहीं करवाई है उनके पास आज अंतिम एंड लास्ट मौका है। 13,555 रुपए जमा करवाने का आज अंतिम एंड लास्ट मौका है। यदि आपको कॉलेज मिली है तब तो आपके पास बहुत ही शानदार मौका है। आप बिना किसी की बातों में आए हुए, बिना किसी का इंतजार किए हुए 13,555 रुपए फीस जमा करवा दें। क्योंकि बीएसटीसी में कॉलेज मिलना बहुत ही मुश्किल काम होता है, बहुत ही टफ काम होता है। निर्धारित समय तक फीस जमा कराने वाले अभ्यर्थियों को 27 दिसंबर तक संभावित कॉलेज में उपस्थित होकर रिपोर्टिंग करवाना है। राज्य की डीएलएड कॉलेज में रिक्त रहने वाली सीटों पर सेकंड आवंटन 28 दिसंबर के बाद जारी किया जाएगा। पंजीयन शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की ओर से इसके लिए द्वितीय चरण का शेड्यूल घोषित किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 28 दिसंबर के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि फर्स्ट आवंटन के कितने विद्यार्थियों ने कॉलेज में ज्वाइन किया है। 28 दिसंबर के बाद 28 दिसंबर के बाद आपके पता लग जाएगा कि फर्स्ट राउंड में हमने कितने स्टूडेंट को कॉलेज आवंटित की थी और उनमें से कितने स्टूडेंट ने कॉलेज में एडमिशन फाइनली रूप से सबमिट करवा दिया है। यानी कि मान लो कि पंजीयन विभाग ने 24,000 स्टूडेंट को सीट अलॉट की, 24,000 को। अब 28 तारीख को आपके पता चल जाएगा कि उन 24,000 में से 20,000 ने कराई है कॉलेज में रिपोर्टिंग, या 10,000 ने कराई, या 15,000 ने कराई, या 24,000 की 24,000 पूरी कराई। यानी कि 28 दिसंबर को आपके फाइनली पता चल जाएगा कि आपके पीछे जो शेष रिक्त सीट है ना, जो रिक्त सीटें हैं वो कितने बच रही हैं। उस सीटों के अनुमान से अपन अनुमान लगा सकते हैं, उन सीटों की संख्या से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि लिस्टें और कितने निकलेगी, सेकेंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट भी आएगी या नहीं आएगी। उन सीटों से अपन अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है गाइज, आगे बात करें। चलिए, दरअसल राज्य के 376 डीएलएड कॉलेज में करीब 26,000 सीटें स्वीकृत हैं। फर्स्ट आवंटन के तहत 26,000 अभ्यर्थियों को ही कॉलेज दिए गए हैं। इनमें से ज्वाइन नहीं करने पर रिक्त सीटों पर काउंसलिंग के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले 54,000 अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। इस लाइन को अपन वापस पढ़ते हैं। इस लाइन में कुछ स्पेशल आपके लिए कुछ लिखा हुआ है, उस पर बात करते हैं। इस पैराग्राफ को अपन वापस पढ़ते हैं। इस पैराग्राफ को अपन वापस पढ़ते हैं क्योंकि इस पैराग्राफ में आपके लिए कुछ स्पेशल लिखा है। जो सेकेंड लिस्ट वाले स्टूडेंट है ना, उनके लिए कुछ स्पेशल है। दरअसल राज्य के 376 डीएलएड कॉलेज में करीब 26,000 सीटें स्वीकृत थी। फर्स्ट आवंटन के बाद 26,000 अभ्यर्थियों को ही कॉलेज दिए गए। इनमें से ज्वाइन नहीं करने पर रिक्त सीटों पर काउंसलिंग के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले 94,000 अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। कुल 26,000 आपकी सीटें हैं। कुल 26,000 आपकी सीटें हैं। फर्स्ट लिस्ट में 26,000 को ही स्टूडेंट को कॉलेज दे दी है। 26,000 सीटें हैं, 26,000 ही सीटें अलॉट कर दी गई। अब फर्स्ट लिस्ट की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो पूरा होगा। उसके बाद पता चलेगा कि पंजीयन विभाग के पास अब कितनी सीटें और खाली हैं।
कितने सीटें और रिक्त हैं। अगर सीटें रिक्त रह जाती है तब 94,000 स्टूडेंट को वापस कॉलेज अलॉट होंगे, जो काउंसलिंग करवा के सेकेंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। 94,000 स्टूडेंट सेकेंड लिस्ट 94,000 स्टूडेंट को सेकेंड लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, आगे क्या लिखे हैं, आगे अपन बात करते हैं। नव प्रवेशित अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप 3 महीने बाद। 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले नए अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप 3 महीने बाद होगी। शिक्षा विभाग ने इंटर्नशिप का कार्यक्रम पूर्व में ही जारी कर दिया था। जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन लोगे उसके जस्ट 3 महीने बाद आपके इंटर्नशिप का प्रोसेस आपको शेड्यूल मिल जाएगा। यानी कि जनवरी में आपका सेशन शुरू होगा तो मार्च या अप्रैल तक आपके इंटर्नशिप प्रारंभ हो जाएगी। फर्स्ट आवंटन में जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित हुए हैं उन्हें 26 दिसंबर तक ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी। वही 27 दिसंबर तक संभवित कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होगा, अन्यथा उन्हें प्रवेश का मौका नहीं मिलेगा। सीटें रिक्त रहने पर सेकेंड आवंटन 28 दिसंबर के बाद जारी किया जाएगा, जो आपके बजरंग लाल जी पंजीयन शिक्षा विभाग की तरफ से इनका कमेंट है। आज फर्स्ट लिस्ट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अंतिम मौका है। यदि आज वो करवा देते हैं तब तो बढ़िया बात है, नहीं करवाते हैं तो भी कोई बात नहीं। सेकेंड लिस्ट का अनुमान है वो 28 दिसंबर के बाद आपको पता चल जाएगा। यानी कि सेकेंड लिस्ट है वो 28 दिसंबर के बाद आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे मोटे तौर पर अपन बात करते हैं। अब अपन मोटे तौर पर बात करते हैं, मेन पॉइंट पर बात करते हैं। तो सेकेंड लिस्ट कब आएगी, वो आपके 28 दिसंबर के बाद। सेकेंड लिस्ट कब आएगी, वो आपके 28 दिसंबर के बाद सेकेंड लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सेकेंड लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। सेकेंड लिस्ट में लगभग कितने स्टूडेंट को, मिनिमम कितने स्टूडेंट को कॉलेज मिल जाएगी, मैक्सिमम का है, ठीक है ना। तो 94,000। अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो 94,000 का अनुमान लगाया जा रहा है कि सेकेंड लिस्ट में स्टूडेंट को कॉलेज मिल सकती है। ठीक है ना। अब जो फर्स्ट राउंड का प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आज अंतिम तारीख है, 26 तारीख आज अंतिम तारीख, आज आप करवा सकते हैं स्टूडेंट, तब तो ठीक है, वरना उनके पास प्रवेश लेने के लिए कोई मौका नहीं होगा। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो सेकेंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं उनका मेरा एक ही कहना है, आप 28 दिसंबर तक वेट कीजिए। 28 दिसंबर के बाद आपकी कभी भी सेकेंड लिस्ट जारी हो जाएगी। उनमें 94,000 स्टूडेंट को कॉलेज मिलने का चांसेस अनुमान लगाए जा रहे हैं। कट ऑफ की बात करूं, मैं कट ऑफ की बात करूं तो वही कट ऑफ है जो आपके फर्स्ट लिस्ट में नंबर आए हैं। जैसे कि 411, अगर 400 नंबर वाले के स्टूडेंट को कॉलेज मिली है तो उससे 10-15 नंबर ऊपर नीचे आप कर देना, उससे 10 या 15 नंबर ऊपर नीचे नीचे कर देना, नीचे वाले नंबर को स्टूडेंट को कॉलेज मिल जाएगी। यानी कि 411 है ना, तो 400 से 380 वाले, 400 से 380 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सेकेंड लिस्ट में कॉलेज मिलने का अनुमान बता रहे हैं, 380 से 400 के बीच। ठीक है, 350 तक भी कह सकते हैं, 350 तक भी कह सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट मेरे को कमेंट कर रहे हैं और करते भी हैं कि जो आपने सर कि जो आपने कट ऑफ बताई थी उसके हिसाब से किसी को कॉलेज मिले या नहीं मिले। अब मिले या नहीं मिले वो मेरी बात नहीं है, मिले या नहीं मिले वो मेरी बात नहीं है, ठीक है ना। मैं वो बात नहीं करता हूँ, मैं अपने अनुसार कट ऑफ बता देता हूँ। अब फाइनली कट ऑफ तो ना तो मेरी चलती है ना ही किसी और यूट्यूबर्स की चलती है। फाइनली कट ऑफ तो पंजीयन विभाग की चलेगी। बाकी जो यूट्यूबर्स हैं वो भी अपने अपने अनुमान से बताते हैं, वो कोई पंजीयन विभाग के अधिकारी तो थोड़ा है। इसलिए मैं उन स्टूडेंट को एक ही बात कहूंगा, जिनके 350 प्लस नंबर बन रहे हैं, आप निश्चित रहे, अगर आपको कॉलेज मिलते हैं तब तो मिल जाए। ठीक है, चलिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अदरवाइज आपका कोई कमेंट डाउट रह जाता है तो आप बिंदास कमेंट करिए। ठीक है ना। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, चलिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को वापस बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी मर्जी, करना है या नहीं करना, लेकिन अपने इस छोटे भाई के सपोर्ट के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को बने यही एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।